एक घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और घर खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, जो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग लेते हैं होम लोन। चूंकि होम लोन एक बहुत बड़ा लोन है, इसलिए इसे चुकाने में भी हमें बहुत समय लगता है। इसीलिए लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लिए होम लोन लेते हैं। अब हमारा घर तो मिल जाता है, हम लोग उसमें रहने भी लगते हैं, लेकिन हमारा सुकून उस समय खत्म हो जाता है जब हम लोग अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक को एज अ EMI देने लगते हैं। और ये EMI 20 से 25 सालों तक चलता रहता है, इसलिए हमें अपने बहुत सारे सपनों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फिर हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह इस लोन को हम लोग जल्दी जल्दी चुका के इस बोझ को उतारे और अपना लाइफ सुकून से जिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है कि कैसे आप 20 साल का होम लोन को 10 साल में चुका सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के। हम जब कोई लोन लेते हैं, वो कोई भी लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, उसमें आप देखेंगे कि हम लोग जो EMI देते हैं उसमें एक इंटरेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये इंटरेस्ट ही है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं होम लोन का, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम लोग 20 साल का होम लोन को 10 साल में चुका सकते हैं। तो ये आगे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हम लोग एक्सेल में एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने होम लोन को फटाफट चुका सकते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और ये एक्सेल शीट मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप अपना अमाउंट डाल के, अपना रिक्वायरमेंट डाल के आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आप अपना होम लोन फटाफट चुका सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 30 लाख का लोन लेते हैं, जो होम लोन होगा वो 30 लाख का होगा, और जो टेनर होगा, कितने साल के लिए लोन लेते हैं, वो होगा आपका 20 साल के लिए। 20 साल के लिए लोन लेते हैं 30 लाख का, तो ये 20 साल यानी 240 महीने के लिए आप लोन लेते हैं। और लोन का रेट एक बार एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, 8.50%, जो लगभग आजकल चल भी रहा है ये, ठीक है। तो आपका EMI बनेगा 26,035 रुपए, यानी आपने 30 लाख का लोन लिया 20 सालों के लिए 8.50% के हिसाब से, तो आपका EMI बन गया 26,035 रुपए। लेकिन एक चीज यहाँ नोटिस कीजिएगा कि आपको 20 साल में जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो करना होगा 32,48,327 रुपए। सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है, उसके अलावा जो प्रिंसिपल 30 लाख है वो भी आपको पे करना है। तो टोटल आपको 20 साल में जो टोटल अमाउंट आप बैंक को देंगे वो देंगे 62,48,327 रुपए। मतलब आपने 30 लाख का लोन लिया और उसके बदले आपने बैंक को दिया 62,48,327 रुपए, लगभग डबल से बहुत ज्यादा। और यही जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो लोगों को परेशान करता है और लोगों का सुख चैन छीन लेता है। अब यहाँ समझते हैं, जो EMI है 26,035 रुपए, ये हर महीने हम लोग बैंक को दे रहे हैं, उसमें से कितना हमारा प्रिंसिपल में जा रहा है और कितना हमारा इंटरेस्ट में जा रहा है। क्योंकि जो EMI अमाउंट होता है उसमें आपका प्रिंसिपल का पार्ट और इंटरेस्ट का पार्ट दोनों इंक्लूड होता है। तो इसको भी एक बार देखेंगे। अब यहाँ देखिए, आप हर महीने 26,035 रुपए दे रहे हैं और वो आप 240 महीने तक देते आ रहे हैं, तब जाके लोन यहाँ पे आपका 0 होता है। अब यहाँ देखिए, आप पहला महीने जो EMI देते हैं 26,035 रुपए, उसमें से इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है वो होता है 21,250 रुपए, और सिर्फ प्रिंसिपल में अमाउंट जाता है आपका 4785 रुपए। यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके EMI का इंटरेस्ट में चला जाता है, इसीलिए आपका लोन जल्दी नहीं चुकता। और अब यहाँ पे देखते जाइए, आप 21,250, 21,216, 21,182, 21,148, मतलब 26,000 के EMI में 20,000 से ज्यादा तो आपका इंटरेस्ट में चला जा रहा है। और इसीलिए आपका EMI 20 सालों तक चलता है और आप अपना इंटरेस्ट चुकाते चुकाते परेशान हो जाते हैं। एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप 12 महीने EMI देते हैं, टोटल EMI 12 महीने में देते हैं आप 2,86,382 रुपए। 26,000 के हिसाब से 12 महीने में आप बैंक को देते हैं 2,86,382 रुपए। आप सरप्राइज्ड होंगे
कि इसमें से जो आपका लोन चुकता है वो चुकता है सिर्फ और सिर्फ 59,707 रुपए, और बाकी पैसा आपके इंटरेस्ट में चला जाता है, यानी 2,52,709 रुपए इंटरेस्ट में चला जाता है। तो जो लोन का शुरुआती टाइम होता है उस समय इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसी को हमें किल करना है और इसी को टारगेट करना है। तो इसे कैसे करेंगे? तो ये हो गया हमारा लोन का पैटर्न, इंटरेस्ट का पैटर्न और प्रिंसिपल कैसे चुकता है, इसे हम लोग समझ लिए। अब इसे हम लोग फटाफट कैसे चुका सकते हैं, 10 साल के अंदर कैसे चुका सकते हैं, इसे समझते हैं। अब सिंपल सा देखिए, आप अपना ईएमआई हर महीने पे कर रहे हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक ईएमआई आप एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। हर साल आप 12 ईएमआई दे रहे हैं 12 महीने में, लेकिन एक ईएमआई अगर आप एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, उसका पावर देखिए। आप सिर्फ एक ईएमआई हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं, मतलब 12 महीने की जगह 13 महीने का इंस्टॉलमेंट अगर देते हैं, तो आपका ये जो लोन है वो 240 में नहीं, ये आपका लोन 201 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। 200 महीने यानी लगभग 16.5 साल में। और जो आपका सेविंग होगा वो होगा 6,17,616 रुपए का। देखिए यहाँ इंटरेस्ट देखिए, आपका 32 लाख लग रहा था, आपने एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे किया हर साल। अब जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 26,30,000, मतलब 6 लाख रुपए आपके बच रहे हैं, और आप लोन को सिर्फ 201 महीने में चुका रहे हैं, यानी 16.5 साल में। एक इंस्टॉलमेंट जो एक्स्ट्रा हम लोग पे कर रहे हैं उसे 2 इंस्टॉलमेंट एक बार करके देखते हैं। अगर 2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे कर देते हैं हर साल तो क्या होगा? अगर 2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे करते हैं तो हमारा जो लोन है वो सिर्फ 173 महीने में चुकता हो जाएगा। मतलब 173 महीने में हम लोग पूरा लोन चुका देंगे। 173 महीने इक्वल टू 14.5 साल के आसपास हमें टाइम लगेगा इस लोन को चुकाने के लिए। कहाँ हमें 20 साल लग रहा था, सिर्फ 2 ईएमआई हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो हमें 14 साल में हम लोग इस लोन को चुका पा रहे हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि जब शुरू में हम लोग ईएमआई पे कर रहे हैं तो देखिए हमारे ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जा रहा है और प्रिंसिपल सिर्फ 4,785 रुपया ही पे हो रहा है। लेकिन आप जब पूरा एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल में जाता है। मतलब एक इंस्टॉलमेंट पे करके एक्स्ट्रा आप लगभग 6 महीने के उतना जो प्रिंसिपल पे होता है वो पे कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने में हमें थोड़ा सा मान लीजिए प्रेशर फील हो, लेकिन हमें इसे भी कर सकते हैं क्योंकि हर आदमी को बोनस मिलता है दिवाली पे, और उस बोनस से चाहे तो 2 इंस्टॉलमेंट हर साल आराम से पे कर सकता है। लेकिन चलिए एक बार इसे छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ईएमआई है ना उसको हर साल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं, हमारा इंक्रीमेंट होता है, हर साल हमारा सैलरी बढ़ता है। अब सैलरी अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम चाहें तो अपना ईएमआई का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग हर साल 10% से अपने ईएमआई को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका 26,000 करके इंस्टॉलमेंट चल रहा है और 1 साल कंप्लीट होके जैसे आप 13वां महीने पे जाते हैं नेक्स्ट, तो 10% से आपका ईएमआई बढ़ जाता है और वो हो जाता है 28,638 रुपये। उसके बाद फिर 1 साल जैसे कंप्लीट होता है, अब 28,638 के जगह आपका ईएमआई हो जाता है 31,502 रुपये। मतलब हर साल 10% ईएमआई आपका बढ़ता जाता है। और इस तरह आप इस लोन को सिर्फ 10% हर साल अपने ईएमआई के अमाउंट को बढ़ा के आप इस लोन को सिर्फ 116 महीने में खत्म कर सकते हैं। यानी लगभग 10 साल में आप इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन 10% थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन भी होता है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, तो इसे हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग इसे 6% लेते हैं। 6% अगर लेंगे तो हमारा जो लोन है वो 11.5 साल में ख़त्म होता है और एक ईएमआई तो हम लोग पे कर ही सकते हैं एक्स्ट्रा, तो एक ईएमआई ले लेते हैं। अब एक ईएमआई हर साल एक्स्ट्रा पे करते हैं और 6% से हमारा जो ईएमआई है उसको हर साल बढ़ा देते हैं, तो हम जो अपना लोन है
उसे 130 महीने में खत्म कर सकते हैं, यानी लगभग 10 साढ़े 10 साल में। और आपको इस तरह कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। आप अपने होम लोन को 20 साल के जगह 10 सालों में पे कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर और स्ट्रेस के। आप अपना 10 साल में लोन भी खत्म कर रहे हैं और बचा रहे हैं 14,50,000 रुपए। और ये सीट मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपका जो होम लोन है वो आप डाल के, इंटरेस्ट रेट डाल के और किस तरह आप पे करना चाह रहे हैं वो प्लानिंग डाल के आप अपने लोन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आप फटाफट उसे पे कर सकते हैं। जैसा कि इस एक्सेल शीट को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो इस एक्सेल शीट को लेने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें इस ईमेल आईडी पे भेजना है। और जो इस ईमेल आईडी पे स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको मेल के थ्रू ये एक्सेल शीट मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।